नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसारण भाषण का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव और शत्रुता पैदा करना और साथ ही हिंदुओं को मुसलमानों को घुसपैठियों और उनके दुश्मनों के रूप में देखने के लिए उकसाना आचार संहिता और आरपीए 1951 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य न केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है बल्कि नफरत को भड़काना और बढ़ावा देना भी है। जलगांव शहर के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में काम करने वाले मुस्लिम समुदायों के लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली के पास एक मुख्य शिकायत दर्ज की है, जिसकी एक प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश, अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर जलगांव के माध्यम से जानकारी और उचित कार्रवाई हेतु भेजी गई है। भारत सरकार नई दिल्ली और पुलिस अधीक्षक जलगांव को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में कुल जामिया अध्यक्ष सैयद चांद के नेतृत्व में और उनके द्वारा रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर सोपान कसार को एक बयान दिया गया। इस समय में मनियार बिरादरी के अध्यक्ष फारूक शेख, कांग्रेस पार्टी बाबा देशमुख, MIM पार्टी अहमद शेख, सामाजिक कार्यकर्ता अनीस शाह, अनवर खान और अन्य उपस्थित थे। आज हम जलगांव निवासी सभी क्षेत्र से राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निवेदन दिया गया और उसकी प्रतिलिपि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार इनको भी दी है। और उसमें हमने ये मांग की है कि जो हमारे भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी है, वो जो भाषण दे रहे हैं भाजपा का प्रचार के दरमियान, उस दरमियान उन्होंने 21 अप्रैल राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहुत प्रक्षोभन उन्होंने भाषण किया, जिसके खास अंश ये थे कि क्या आपकी मेहनत की कमाई उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिया है उनको आप ये देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हिंदुओं की औरतों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा था कि देश की संपत्ति पर महिला अधिकार मुसलमानों का रहेगा। ऐसी जो आपत्तिजनक अलग अलग उन्होंने भाषण दिए हैं, जिससे हमारा मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है। हमारी भावनाएं दुखी है, भावनाएं दुखी नहीं बल्कि हमको पसमानदा कह के हमारे को और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक, मानसिक, प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। इसके लिए आज हम उनका जाहिर निषेध भी करते हैं और हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चुनाव आयुक्त से ये डिमांड करते हैं कि इसी हमारे जो निवेदन पे दस्तखत है उसी को आप FIR करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई दूसरा राजकीय व्यक्ति इस तरह से कोई संभाषण नहीं करेगा। इसलिए आज हम जलगांव वासियों ने ये निवेदन माननीय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि RDC सोपान कासर साहब को सौंपा है। धन्यवाद। हाल ही में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की भाषा एक चुनावी रैली में की है, मैं समझता हूँ कि उनको या उनकी पार्टी को सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में बहुत सारे जाति मज़हब के लोग रहते और जब हमारे पंतप्रधान हर जगह बोलते हैं कि मोदी सरकार यानी सबका साथ और सबका विकास, आज इसका उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, देश का विकास हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, देश का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी के भाषण का पूरा सारांश देखा जाएगा तो कहीं पर भी देश की प्राथमिकता नज़र नहीं आती। एक विशेष तबके को, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी को एक तरीके से टारगेट करके बहुसंख्य लोगों के मतदान को हासिल करना, ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। उनको अपनी सत्ता खसकती हुई नज़र आ रही है, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिसकी नोंद इलेक्शन कमीशन ने लेना चाहिए। आज हमने हमारे निवेदन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का ध्यान इस तरफ राग़िब कराया है और हमको उम्मीद है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के पंतप्रधान सांप्रदायिकता की भाषा करने लगे हैं। देश में तो वोटिंग या चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले एक पंतप्रधान के मुंह से ये जो भाषा शोभा नहीं देती। जिन्होंने
एक सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश की है सिर्फ जीतने के लिए, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि जो पुराने जो पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी, इन्होंने कोई ऐसी भाषा नहीं की थी कि वो देश का जो कमाई का हिस्सा, देश की प्रॉपर्टी, ये मुसलमानों को दे देंगे। इस तरीके से हमारे देश के पंतप्रधान जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो अतिशय निंदनीय है और हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ॲडव्होकेट अवेश शेख जळगावहून आज आम्ही कासार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे, ज्यामध्ये आम्ही उल्लेख केलेला आहे 21 एप्रिलच्या दिवशी राजस्थानच्या एका गावामध्ये पंतप्रधानांनी जी अपेक्षित भाषणामध्ये घोषणा केलेली आहे त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहे आणि साहेबांशी हा निवेदनामध्ये आम्ही हे सादर केलेले आहेत की ज्या इलेक्शन जिंकण्याच्या आधारावरती कोणत्याही एका विशेष समाजाला टार्गेट केला जात आहे, हा एक चुकीचा आहे। कायद्यातील यावरती कडक कारवाई करून साहेबांना आम्ही निवेदनात म्हटलेले आहे की अशी घोण अपेक्षित शब्दांचा उपयोग करू नये और त्यांच्यावरती विशेष कारवाई करावी। पंतप्रधान इतनी निचली भाषा पर आए, हमें शर्म आती है ऐसे व्यक्ति पे जो देश के हर नागरिक को, देश का एक नागरिक है और उसे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इनकी जो घोषणा दी विकास, कहाँ गया विकास की राजनीति क्यों भूल गए 10 सालों में? 15 लाख आने वाले थे हर एक के खाते में, कहाँ गए 15 लाख रुपए? नौकरी, शिक्षण, रोज़गार और ये काला धन लाने वाले थे, काला धन के ऊपर बात ही नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इन्हें ये मुद्दा मुस्लिम के अलावा इन्हें इलेक्शन जीतना ही नहीं आता क्या? हमारा इनको विरोध है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भुसावल शहर की मुगलाई जायका कैटरिंग में अब स्वादिष्ट हैदराबादी चिकन बिरयानी 199 में 1 kg मिलने का एक ठिकाना, जिसमें आपको लखनवी हैदराबादी बिरयानी के साथ अन्य 20 प्रकार की बिरयानी मिलेंगी और खास रमजान में आपको 60 प्रकार के स्टार्टर रहेंगे। साथ ही आपको अरबियान तुर्कीज खाने के पकवान मिलेंगे और शादी और पार्टी की ऑर्डर लिए जाते हैं। तो पता याद रखें, खरगा चौफुल्ली ताज मैरिज हॉल के पास भुसावल। अल हाफिज हज उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स में अब 20 अप्रैल 2024 को 15 दिन का उम्रा सबसे कम पैकेज में, जिसमें आपको मक्का में 600 मीटर और मदीना में 200 मीटर पर होटल रहेगी और खाने में इंडियन पकवान रहेंगे। तो पता याद रखें, खड़का चौफुल्ली ताज लॉन कॉम्प्लेक्स, खड़का रोड, भुसावल।